जो हथियार के साथ मिला है तो लग ही रहा है कि कोई बड़ी घटना करने आ रहा था ये। इसके साथ ही पकड़ा जाता है और जिनसे गंभीर पूछताछ होगी तभी क्लियर होगा। दिख रहा है कि हथियार लेके तो आया ही है यहाँ पे, और जो इस पे पूछताछ होगी तो पता चलेगा क्या कार्रवाई। जितनी बार सम्राट चौधरी बिहार में अपराधियों को लगाम लगाने के लिए चेतावनी देते हैं, उतनी बार सम्राट चौधरी को अपराधी भी चेतावनी देते हैं। जितनी बार सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम बिहार से अपराध मुक्त करेंगे, उतनी बार अपराधी कहते हैं कि हम बिहार में अपराध करते रहेंगे। अभी सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने अपनी बिहार पुलिस के हाथ खोल दिए हैं, इनकाउंटर करने से पहले किसी का सलाह लेने का जरूरत नहीं है। हथियार चलाना नहीं आता तो घर चले जाइए। तब तक फिर अपराधी ने कह दिया कि हम तो जहां न्याय दिया जाता है वहीं पर जाके अपराध करेंगे। जी हां, पटना सिविल कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां एक युवक अपने कमर में हथियार लेकर सिविल कोर्ट के अंदर एंट्री कर रहा था, लेकिन कोर्ट में मौजूदा फोर्स ने उसकी चेकिंग की तो उसके कमर से हथियार बरामद हुआ। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले ली और पूछताछ जारी कर दिया। यही ये दर्शा रहा है कि जितनी बार सम्राट चौधरी बिहार से अपराध मुक्त करने की बात कर रहे हैं, जितनी बार कह रहे हैं कि बिहार से अपराधी या तो खुद चले जाओ नहीं तो हम पकड़ लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, उतना ही अपराधी लगातार सम्राट चौधरी को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अपने बयान में कहा है कि अभी तो ये हिरासत में लिया गया है, इसके बाद पता चलेगा कि किस मोटिव के साथ ये पटना सिविल कोर्ट में एंट्री किया था, हथियार कहां से आया, अगला निशाना कौन था, किसके साथ अपराध को अंजाम देने की साजिश कोर्ट के अंदर से रची जा रही थी, या कोर्ट के अंदर किसी अपराधी की तारीख थी, क्या उसे मारने की प्लानिंग चल रही थी। इन सारे मुद्दों पर अभी एसएसपी ने कहा है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मोटिव क्या था। कार्तिकेय शर्मा क्या कह रहे हैं आप, सबसे पहले उन्हें सुनिए। हथियार और कुछ पैसे बरामद हुए हैं, इसे जब अभी पूछताछ करना बाकी है। इनको तो बताया गया था कि एक और व्यक्ति है इनके साथ, उसकी पहचान करना बाकी है, उसके हम लोग तलाश कर रहे हैं, और जो व्यक्ति पकड़ा है इससे गंभीर पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि ये क्या करने आया था और क्या निशाना था। अभी जो हथियार के साथ मिला है तो लग ही रहा है कि कोई बड़ी घटना करने आ रहा था ये। इसके साथ ही पकड़ा जाता है और जिनसे गंभीर पूछताछ होगी तभी क्लियर हो पाएगा क्या नाम अभी बताया। डिटेल्स जो है उसको एस्टैब्लिश करना बाकी है, अभी हम लोग ले आके पूछताछ करेंगे और उसके बाद किसी को मारने के लिए आया था सर? जो अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है उसमें हम लोग जो बताया है उसके साथ जांच करके फिर आगे बताएंगे आप लोग। नाम कुछ नहीं डिटेल्स बताया है, अभी बताना उचित नहीं होगा। कोई अपराधी निशाने पर था या कोई और निशाना? देखिए, जो दिख रहा है कि हथियार लेके तो आया ही है यहाँ पे, और जो इस पे पूछताछ होगी तो पता चलेगा क्या कार्रवाई। तो आपने सुना कि कार्तिकेय शर्मा ने क्या क्या कहा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अब इस मामले की जांच होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये व्यक्ति पटना सिविल कोर्ट में किस मोटिव के साथ हथियार लेकर जा रहा था और किसे मारने की तैयारी चल रही थी। इस मामला के बाद पटना सिविल कोर्ट में हानन फानन का माहौल हो गया। सभी लोग डरे हुए हैं कि आखिर अपराधी यहाँ हथियार लेकर पहुंचा कैसे, किसे मारने की प्लान थी। वहां पर वकील भी कह रहे हैं कि अब तो यहाँ भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ भी हमें डर लग रहा है। लेकिन फिर से सवाल वही है कि क्या जितनी बार सम्राट चौधरी अपराध रोकने के लिए अपनी कमर कस रहे हैं, जितनी बार सम्राट चौधरी बिहार पुलिस को नए नए निर्देश दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में अपराध नहीं होनी चाहिए, आखिर उतनी बार अपराधी सम्राट चौधरी को चेतावनी क्यों दे रहे हैं। हर बार एक नई क्राइम की तस्वीर बिहार से कैसे निकल के सामने आ जा रही है। क्या बिहार सरकार से अपराधियों को डर नहीं है, या वो सम्राट चौधरी की बातों को हल्का भी ले रहे हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि सम्राट चौधरी बस मंच पर माहौल बनाने के लिए हमें बार बार इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपराधियों को लेकर बयान देते हैं। क्या ग्राउंड पर सम्राट चौधरी को लेकर अपराधियों के बीच में कोई डर नहीं है, या उनके बारे में वो सोच ही नहीं रहे, या फिर ये कह ले कि सम्राट चौधरी की बातें अपराधियों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। देखिए, ये सारी तस्वीर तो अन्य रास्तों पर इशारा कर रहा है कि आखिर सम्राट चौधरी की बातों का असर बिहार के अपराधियों पर हो क्यों नहीं रहा है। बाकी इस खबर में आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।